सत्य सनातन वैदिक धर्म एक शाश्वत धर्म है। आदिकाल से परमपिता परमात्मा द्वारा आदेशित इस धर्म में कालांतर में कुछ मिलावटों के कारण इसका मूल स्वरूप विकृत होता चला गया और उसका स्थान मनुष्य द्वारा बनाए गए मतांतरों ने ले लिया। अन्य मतावलंबियों ने अपने अपने बने मत को सर्वोत्तम एवं वैदिक धर्म को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में ईसाई मत और मुस्लिम मत खूब फैले। उन देशों में वैदिक धर्म क्या है ये भी बताने वाला कोई नहीं रहा। आधुनिक काल में हमारे वैदिक धर्मी हिंदू भी मूल धर्म को भुला बैठे और विकृत हुए मत को ही सच्चा मत समझकर जैसे तैसे मानते रहे। जब उनके सामने कोई तर्क की बात रखता तो वो श्रद्धा की बात कहकर टाल देते। जब कोई उनसे उनके सिद्धांतों और ईश्वर के बारे में पूछता तो वो उसका सही उत्तर नहीं दे पाते, जिसके फलस्वरूप प्रश्न पूछने वाला अपने धर्म को अच्छा समझने लगता और हमारे भाई निराश होकर के अन्य धर्मों में प्रविष्ट होने लगते। पर धन्य हो देव दयानंद, जिनके प्रभाव से ये धारा बिल्कुल विपरीत होती चली गई। महर्षि दयानंद द्वारा दिए गए दर्शन के पश्चात एक और हमारे भाइयों को अपने धर्म को मजबूत और प्राचीनतम दिखाने का हथियार मिल गया और वो अन्य मतों की ओर आकर्षित होने से बच गए। और दूसरी ओर अन्य मतों को मानने वाले ही वैदिक धर्म को सर्वोत्तम समझकर उसकी ओर आने लगे और वैदिक धर्म अपनाने लगे। ऐसी ही एक विचित्र घटना को हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्नाटक निवासी श्री अनंतराम जी भवन बनाने के कारोबार के सिलसिले में अफ्रीका के देश नाइजीरिया में जाकर बस गए। अच्छा काम किया, धन भी कमाया, प्रसिद्धि भी। वे धर्म उसी को मानते थे जिसको उन्होंने अपनी माता जी को करते देखा था। भगवान में आस्था थी, पर जैसी घर में देखी थी भगवान की आस्था में तर्क का भला क्या काम। पर जिस देश में थे वो तो मुस्लिम विचारधारा का देश था। वहां कोई हिंदू धर्म का नामो निशान नहीं था। वहीं पर काम करते हुए एक दिन रुकिए। हुआ? बतलाइए। आपने वो ट्रैफिक रूल तोड़ा है, आपको मेरे साथ चलना होगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने रेड लाइट पर वो व्हाइट लाइन को पार कर दिया है, इसलिए आपका चालान होगा। चलिए आप मेरे साथ। ठीक है, चलिए। नाम क्या है आपका? जी, अनंतराम। अब नाइजीरिया के तो नहीं लगते। जी नहीं, मैं इंडिया से हूँ। ओह, आप इंडिया से हैं? जी। कौन सा रिलीजन है आपका? हिंदू। समझा नहीं मैंने क्रिश्चियन तो सुना है, मैं मुस्लिम हूँ। ये हिंदू धर्म क्या है? ये इंडिया में माना जाता है। क्या मानते हैं इस धर्म में? मेरा मतलब कि ये लोग गॉड के बारे में क्या मानता है, किसकी वर्शिप करता है? देखिए, हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी ही पूजा उपासना करते हैं। ओह, 33 करोड़ भगवान। हमारा देश की आबादी से कई गुना।
ऐसा कैसे हो सकता? आप इतने भगवानों के नाम जानते क्या? नहीं, सबके तो नहीं। कुछ का तो बता दीजिए। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, कृष्ण, राम, हनुमान। बस अभी तो इतना ही बता पाऊंगा। बस आप तो बस 8-10 ही बता पाया है। क्या आप इन सब का पूजा करता है और कैसे करता है? हाँ, इन सब की करता हूँ। सोमवार को शिव की, मंगल को हनुमान जी की, बुध को गणेश, बृहस्पतिवार को विष्णु, शुक्रवार को लक्ष्मी। बस ऐसे ही करता हूँ। बस तो बाकी का नहीं करता? उनको कैसे खुश करता है? अच्छा, एक बात, इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बड़ा कौन है? ये मैं कहाँ फंस गया? मैंने तो आज तक इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। और ये क्या क्या पूछ रहा है? भला इससे इसका क्या काम? सर, आप मेरा चालान काट दीजिए। मुझे कहीं पहुंचना है, कुछ जल्दी में हूँ, और ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मैं तो बस कुछ जानने का इच्छा से यूं ही पूछने लगा। आप पैसा जमा करा दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए। एक सिपाही की धर्म के प्रति इतनी जागरूकता, मुझसे धर्म के प्रति इतने प्रश्न कर लिए, पर मेरे पास तो इसका कोई उत्तर ही नहीं था। बात तो ठीक ही है, ये तो सोचना ही चाहिए कि ईश्वर एक है या अनेक। सुना तो मैंने भी यही था कि ईश्वर एक है। ये 33 करोड़ कौन है, और रोज ये अलग अलग भगवान की पूजा क्यों? कुछ दिन पश्चात एक समारोह के दौरान उसको दोबारा उन्हीं प्रश्नों से रूबरू होना पड़ा। हम कांग्रेचुलेट करता है डियर संतराम जी को। इन्होंने ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट किया है। हम गॉड का भी थैंक्स करता है, जिनकी ब्लेसिंग से ये। सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्रिया करते हैं जिसकी रहमत से बिना किसी दिक्कत के ये काम पूरा हुआ। हम आपका और उस ईश्वर का धन्यवाद देते हैं जिनके आशीर्वाद से यह काम पूरा हो सका। पर अनंत राम, आपने किस ईश्वर का धन्यवाद किया? क्योंकि आपके यहाँ तो कई ईश्वर हैं, बाकी ईश्वर नाराज हो गए तो? जरा अपने ईश्वर के नाम लेकर तो बताइए, वो कैसे कैसे हैं? एक भगवान गणेश हैं, उनकी नाक बहुत लंबी है। एक शिव हैं जो हिमालय पर्वतों में रहते हैं। एक भगवान हनुमान हैं जिनका चेहरा वानर से मिलता है, आदि आदि। अरे मियां, इसमें क्या बात है भाई? जो भगवान नाराज होंगे, अनंत राम उन्हीं की पूजा शुरू कर देंगे। मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप एक ही अल्लाह को मानना शुरू कर दीजिए। यही एक सच्चा रास्ता है। और यहाँ सुख से रहो, ज्यादा इज्जत कमाओ। भाई कब तक अनेक भगवानों के चक्कर में पड़े रहोगे? चलिए, आपकी बात पर विचार करते हैं। आइए चलते हैं। आपका धन्यवाद। ये सब मैं कब तक सहूंगा? करता तो वही हूं जो आज तक देखा है और बताया गया है। पर कभी कभी तो ये लगता है कि यदि भगवान एक है तो इनमें से कौन से भगवान सही है? मैं इनकी बातों के उत्तर नहीं दे पाता हूं। अगर मैं गलत हूं तो सही क्या है?
अगर वो गलत है तो सही क्या है, जानना ही चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो अपने पूज्य पिताजी को फोन करते हैं। हेलो। पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। पिताजी, आपसे एक जरूरी बात पर चर्चा करनी है। बताओ बेटा। बात यह है पिताजी, यहाँ परदेश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। वो सब भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं। आप ये बताएं कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो कैसे हैं? क्योंकि मैं यही सुनता आया हूं कि भगवान एक हैं। अगर भगवान एक हैं तो फिर हम इतने भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? बेटा, हिंदू धर्म में बहुत से भगवान हैं। मैं तो शुरू से यही मानता आया हूँ। जैसा मेरे पिताजी मुझे बताते थे वैसा करता आया हूँ। बाकी तुम्हारे प्रश्नों के बारे में ना तो कभी मैंने सोचा और ना ही कभी विचार किया। धर्म श्रद्धा का विषय है बेटा, उसमें प्रश्नोत्तर भरा किस लिए? पर पिताजी, उनकी बातों का उत्तर तो होना ही चाहिए ना। देखो बेटा, सबका अपना अपना धर्म है। जो जैसा माने वो ठीक। बस बेटा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे प्रश्नों का समाधान किसी के पास नहीं, किंतु प्रश्न तो ठीक है। भगवान एक है, भगवान एक है, ये सुनता आया हूं। तो 33 करोड़ में से असली कौन है? अगर भगवान हर तरफ है तो फिर मूर्तियां क्यों? क्यों ना मैं इन्हीं की विचारधारा को अपना लूं? रोज रोज इनकी बातों का निरुत्तर होकर तो सामना नहीं किया जा सकता। ये सोचकर वो भारत आते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। आगे तुम, कैसा रहा तुम्हारा सफर? ठीक ही रहा पिताजी। पिताजी, मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे ईश्वर के और धर्म के बारे में, पर आपने श्रद्धा की बात कहकर उसे समाप्त कर दिया। मैंने इन प्रश्नों को मां से भी पूछा, अपने अनेक मित्रों और हिंदू विद्वानों के सामने भी रखा, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं। तुम उनका उत्तर क्यों चाहते हो? आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? जैसा हमारे परिवार में मानते आए हैं वैसा ही तुम भी आगे बढ़ाओ। और पिताजी, जब आपसे कोई आपके धर्म पर प्रश्न करे तो उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना तो आवश्यक है ना। पर मुझे वहां रहना ही है, अतः मैंने ये विचार कर लिया है कि अब मैं मुस्लिम मत को ही अपना लूंगा। हिंदू के रूप में आपका आशीर्वाद लेने में आखिरी बार आया हूं। इसके पश्चात जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो मेरा नाम और धर्म परिवर्तित हो चुका होगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कुछ तो सोचो। मां, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। पिताजी अपने मित्र के साथ रोते हुए दुखी मन से बात करते हैं। मैंने सारी कहानी सुना दी। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी सारी समस्या को समझ चुका हूं और इसका समाधान भी है मेरे पास। देखो, मैं तुम्हारे पास एक पुस्तक भिजवा रहा हूं। तुम वो पुस्तक उसको दे देना और कहना एक बार उसको पूरा अवश्य पढ़ ले, खासकर 13वां और 14वां समोल्लास। फिर जो शक रह जाए उसको पूछना, उत्तर अवश्य देंगे। तुम कह तो रहे हो, पर क्या इससे कुछ काम हो जाएगा? एक बार देकर तो देखो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जल्दी भिजवा दो।
बेटा, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर, पर मेरा एक निवेदन है तुझसे कि मेरे कहने पर एक बार इस पुस्तक को पूरा पढ़ ले। फिर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। मुझे लगता है कि तुम्हारी शंकाएं इससे दूर हो जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश? पिताजी, मैंने अनेक महानुभावों से प्रश्न किए हैं, कहीं संतुष्टि नहीं हुई। फिर भी अब कहते हैं तो ये सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ लूंगा, पर मुझे नहीं लगता। जब इतने लोग मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो भला इस पुस्तक में मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? होगा क्या होगा इससे? पर फिर भी चलो, जब पिताजी ने कहा है तो पढ़ ही लेते हैं। पढ़ने में क्या हर्ज है? मैं जरूर पढ़ूंगा। वो पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पढ़ता ही जाता है। जब पढ़कर पूरी करता है तो सोचता है, मैंने तो कभी इन बातों को सुना ही नहीं जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। मेरी तो सारी शंकाओं का समाधान ही हो गया। अब मैं उनके उत्तर भी दे सकूंगा और अब उनसे प्रश्न भी करूंगा। देखता हूं कि वे मेरी बातों का क्या उत्तर देते हैं। नाइजीरिया पहुंचकर वो उन दोनों सज्जनों से मिलता है। कैसा रहा आपका भारत दौरा? और अनंतराम जी, आपने मुस्लिम बनने की जो ख्वाहिश रखी थी उसकी क्या तैयारी की आपने? आपने कुछ जानना चाहा था ईश्वर के बारे में। हिंदू धर्म में कौन से ईश्वर को कैसे पूजा जाता है, तो मैं आपके हर प्रश्न का तर्क के साथ उत्तर दे सकता हूं। पर उससे पहले मैं आपसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप उत्तर देंगे? हाँ हाँ, पूछिए ना। एक बात बताएं, एक व्यक्ति अमीर के घर पैदा होता है और एक गरीब के घर। अल्लाह भला ऐसा क्यों करता है कि एक को अमीर के घर भेज दिया और एक को गरीब के घर? वो तो उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह तो उनका इम्तिहान लेता है भाई। पर इम्तिहान लेना, अगर मान भी ले तो इम्तिहान लेने के लिए तो प्रश्न पत्र सबके एक जैसा होना चाहिए ना कि अलग अलग। महोदय, ये वास्तव में उसके पिछले जन्मों का परिणाम होता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। दोबारा जन्म तो होता ही नहीं है भाई। अच्छा, नहीं तो सही बताइए कि क्या कारण है? वो देखिए, मैं और बड़े आलिमों से बात करके आपको जवाब दूंगा। हाँ। अच्छा जनाब, एक प्रश्न मेरा आपसे भी है। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने पहले दिन पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन आदम को पैदा किया और तीसरे दिन सूरज बनाया। आप जरा ये बताइए कि जब सूरज ही नहीं था तो दिन की गिनती कैसे होगी? फिर बाइबल में लिखा है तो ऐसे ही हुआ होगा ना। पर मेरी बात का भी तो उत्तर देना आप। देखिए, इस बारे में मैंने ज्यादा सोचा तो नहीं, पर मुझको लगता है कि मैं किसी और विद्वान से जानकर तुमको उत्तर जरूर दूंगा। देखिए, मेरे सामने तो अब सारा सत्य स्पष्ट हो चुका है। मैंने तो स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ लिया है। अब मुझे सत्य के प्रति शंका नहीं रही। अब मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरा धर्म वैदिक धर्म है। वेद ही असली ईश्वर का ज्ञान है और एक ही ईश्वर है जो निराकार है, जो सारे जगत में व्याप्त है। और अब मेरा भी एक ही संकल्प है कि जिसने मुझे सही मार्ग दिखलाया है, मैं तो अब उसी के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन समर्पित कर दूंगा और किसी भी मार्ग पर न जाने का
पक्का संकल्प मैं कर चुका हूँ। बोलिए वैदिक धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय। महोदय, मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप लोग भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और वैदिक धर्म को अपनाएं। लीजिए, मैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की एक एक प्रति आप दोनों को भी भेंट करता हूं। लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए। थैंक यू। और ऐसे ही श्री अनंतराम जी ने नाइजीरिया से वापस आकर अपने गृह राज्य कर्नाटक में ओम शांति धाम नाम की एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना की, जो लगभग 100 एकड़ भूमि पर फैला कावेरी नदी के किनारे एक रमणीय स्थान है। अब आप गुरुकुल और आर्षवेद विद्या के प्रकल्पों के साथ शोभायमान और वैदिक धर्म की पताका को फहरा रहे हैं, और सारा जीवन न केवल वो खुद बल्कि उनका परिवार भी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न है। आओ हम भी अपने धर्म के सत्य को पहचानें, ताकि किसी भी प्रश्न का हम तर्कपूर्ण उत्तर दे पाएं। तभी वैदिक धर्म को बचा और बढ़ा पाएंगे।